जी हां दोस्तों, अब देश में कानून अंधा नहीं। दोस्तों, सीजेआई अर्थात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ द्वारा लिया गया एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय। दोस्तों, आप अक्सर न्याय की देवी को आंखों में बंधे पट्टी के रूप में देखते थे और अक्सर यह सोचते थे कि कानून अंधा होता है। वही ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपराओं को हम लगातार आज भी ढोते रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया गया यह निर्णय दोस्तों बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन। आइए आज के वीडियो में क्रैकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल, अब देश में कानून अंधा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति सीजेआई के ऑर्डर से क्या क्या बदला, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले जो मूर्ति थी वो इस प्रकार की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, दाएं हाथ में तराजू और बाएं हाथ में तलवार, और दोस्तों आंखों में पट्टी बंधी थी। लेकिन अब आप इस रूप में तस्वीर को देख सकते हैं। ये वर्तमान समय में न्याय की देवी की तस्वीर है। यहां पर हमने आपको दोनों तस्वीर को एक अंतर दिखा दिया कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैच्यू, यहां पर आप देख सकते हैं तराजू, जो इनके दाएं हाथ में तराजू है वह दोस्तों बरकरार रखा गया है, क्योंकि तराजू समाज में बराबरी का प्रतीक है, तो उसको बरकरार रखा गया है। रंग, मूर्ति का जो रंग है वो सफेद रंग की है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। और दोस्तों आंखों में जो बंधी पट्टी थी उसको हटा दिया गया। कई बार तर्क ये दिया जाता था कि जो आंखों में पट्टी बंधी है वह इसलिए बंधी है ताकि कानून के नजर में सब इक्वल है, लेकिन दोस्तों वह एक ब्रिटिश परंपरा थी और जो हम आज तक ढोते आ रहे थे, और हम बार बार यह कहते थे कि कानून अंधा है, और वो हट गया। बाएं हाथ में जो तलवार, अब तलवार की जगह संविधान। तलवार हिंसा का प्रतीक था और हिंसा के दम पर न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती है मेरे प्रिय साथियों, बिल्कुल भी नहीं। हम न्याय स्थापित कर सकते हैं तो सिर्फ संविधान के दम पर, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च विधि और सर्वोच्च कानून है। आइए दोस्तों और भी चीजें डिटेल में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति के आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून अंधे होने का संकेत देती थी। वही उसके हाथ में तलवार की जगह, ये देखिए हाथ में, बाएं हाथ में तलवार की जगह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों, ये जो बायां हाथ है उसमें संविधान है, दाएं हाथ में तराजू, जो कि आपका समाज में बराबरी का प्रतीक है। तो उसके हाथ में दोस्तों तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। और बच्चों यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगा दी गई है। अब दोस्तों इसके आगे क्या है? इस नई मूर्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य यह मैसेज देना समाज में, अपने देश में, कि कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। जो बार बार यह सोचते हैं कि कानून सजा का प्रतीक है, सजा नहीं। आपको सुधारने के लिए दंडात्मक प्रवृत्ति को अपनाया गया है, ताकि आपके अंदर सुधार हो सके और अपराधों की दुनिया से बाहर निकलकर समाज में फिर से एक बेहतर व्यक्तित्व वाला जीवन जी सके। और दोस्तों पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी, जो कि यह ब्रिटिश परंपरा थी, यह हिंसा का द्योतक था। और उसे हटाकर हमने संविधान, बाएं हाथ में संविधान को रख दिया है।
आइए दोस्तों, मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू को आप देखेंगे तो वो संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले, कोर्ट का काम क्या है, आप तुरंत नतीजा नहीं दे सकते हैं, आप पहले दोनों तथ्यों को अच्छे तरीके से सुने, जांच पड़ताल करें, तत्पश्चात संविधान को ध्यान में रखकर आप अपने परिणाम को सुनाएं। तो यह बात बताया जा रहा है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखता है और सुनता है, कब जाकर अपना परिणाम सुनाता है। ब्रिटिश काल, दोस्तों हमारा अगर संविधान देखें तो संविधान में कई चीजें ब्रिटिश काल से ही हमारे साथ चली आ रही है, लेकिन कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिसको हम परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश, इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, आप लोगों को पता होगा। ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड आईपीसी को बदलकर कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। अब आईपीसी नहीं है, अब क्या है, बीएनएस है, अर्थात की भारतीय न्याय संहिता। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया कदम माना जा सकता है। रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। लेडी ऑफ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, ये रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। लेडी ऑफ जस्टिस, लेडी ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया है। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते थे। उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिसिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई है जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था, उनके साथ चलना चाहता था। सम्राट वेस्पासियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के बनाए जहां वह एक सिंहासन पर बैठी थी जिसे जस्टिसिया ऑगस्टा कहा जाता था। उनके बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक भी घोषित किया, अपने आप को न्याय का अग्रणी दूत भी कहा और घोषित करने के लिए इस देवी की छवि का बार बार उपयोग किया जाता था। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानूनी ऑफिस और शैक्षिक संस्थानों में देखी जा सकती है और वही चीज भारत के कोर्ट में भी देखने को मिलता था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ द्वारा लिया गया ये एक बेहतरीन कदम, आप बताएं क्या यह कदम उचित था कि अनुचित था? क्या हमें ब्रिटिश परंपरा की विरासत को लगातार लेकर चलते रहना चाहिए कि उसे तुरंत का तुरंत अपने साथ हटा देना चाहिए? दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। धन्यवाद।